शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आपकी प्रतिमा मैम आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिहारी के 5वें दोहे की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए व्याख्या पर ध्यान दिया जाए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों ज्वल होई बिहारी, त्यों त्यों ज्वल होई। बिहारी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कृष्ण के भक्तिपूर्ण प्रेम रंग में डूबे हुए अनुरागी चित्त, प्रेम रंग में डूबे हुए मेरे इस अनुरागी चित्त, प्रेम पूर्ण हृदय की, अनुरागी मतलब प्रेम पूर्ण चित्त हृदय की गति को, दशा को कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मेरा हृदय ज्यों ज्यों जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के श्याम रंग काले रंग में बूढ़े डूबता जाता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उजले रंग का अर्थात पवित्र तथा निष्कलंक होता जाता है। तो ये तो हो गई आपकी इस पद की व्याख्या। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य पर दृष्टि डाली जाए। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। कृष्ण की भक्ति की महत्व को बताने में कवि ने अद्भुत काव्य समायोजन किया है। मतलब इस दोहे में कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डाला गया है। भाषा ब्रज है, रस शांत, गुण माधुर्य, अलंकार श्लेष विरोधाभास, अलंकार श्लेष है और विरोधाभास है। छंद दोहा है। तो आइए आगे देखते हैं। तौ लघु कपट कपाट, तौ लघु यामन सदन में, हरियावें किहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटय न कपट कपाट बिहारी, खुटय न कपट कपाट। बिहारी कहते हैं, विकट जटय जो लघु निपट। दूसरे पंक्ति से देखिए, खुटय न कपट कपाट। जो लघु जब तक, विकट कठिनाई के साथ अर्थात मजबूती के साथ, बंद जटय बंद, कपट रूपी कपाट कपट रूपी दरवाजा, निपट सदा सदा के लिए, निपट अर्थात सदा सदा के लिए, न खुटे खुलेगा नहीं। जब तक कपट रूपी दरवाजा जो अत्यधिक कठिनाई के साथ बंद है, मजबूती के साथ बंद है, सदा सदा के लिए नहीं खुल जाएगा। अर्थात जब तक मन का कपट भाव, मन का आडंबर, मन का अभिमान नहीं समाप्त हो जाएगा, तब तक मन सदन में, मन रूपी घर में, हरि ईश्वर किस रास्ते से, किस बाट, किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे मन का अभिमान नहीं समाप्त होगा, जब तक हमारे मन का कपट भाव, बेईमानी का भाव नहीं समाप्त होगा, जब तक हमारे मन का पाखंड, आडंबर, बाह्य कर्मकांड नहीं समाप्त होंगे, तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देख लिया जाए। काव्यगत सौंदर्य में सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। यहाँ पे
इस चीज़ पे प्रकाश डाला गया है कि ईश्वर की प्राप्ति मन की निर्मलता से ही संभव है। कपाट शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात कपट रूपी किवाड़ का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे रूपक अलंकार है, भाषा ब्रज है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है। अलंकार रूपक और अनुप्रास है। तो अलंकार यदि आपका देखिए तो कपट कपाट में है और मन सदन में है। बाकी अनुप्रास तो जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति होती है वही हो सकती है। कपट में का आया है, विकट में टा आया है, जटय में टा आया है। तो ये सब तो आप आसानी से समझ सकते हैं। छंद दोहा है। आगे देखिए, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नहीं, जो आँखिन सब देखियो आँख न देखी जाए। बिहारी कहते हैं जो आँखिन सब देखियो, जिस प्रकार हम अपनी आँखों से, अपनी दोनों आँखों से सब देखियों, इस संसार की हर वस्तु को, इस संसार के प्रत्येक वातावरण को और इस संसार के प्रत्येक जीव जंतु को देखते हैं, लेकिन आँख न देखी जाए। लेकिन अपनी इन्हीं आँखों को हम स्वयं अपनी आँखों से कभी भी देख नहीं पाते। अब ऊपर की पंक्ति पे आइए। ठीक इसी प्रकार जगत जनायो जिह सकल, जिस ईश्वर ने, सकल अर्थात संपूर्ण, जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार जगत के बारे में हमें जनाया, परिचित कराया, जिस ईश्वर की कृपा से हम पूरे संसार के बारे में जान सके, संसार का दर्शन कर सके, सो हरि जान्यो नहीं। इस संसार में आकर, इस संसार से परिचित होने के बाद हम सो हरि, उसी हरि को, उसी ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते और अंततः उन्हें भूल जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इस पद की व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य के महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान दिया जाए। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। अलंकार यहाँ पे दृष्टांत है क्योंकि उदाहरण दे के अपनी बात कही गई है। और छंद तो आप जान ही रहे हैं, पूरे में दोहा है। तो आइए आखिरी दोहे की व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। जप माला छापा तिलक सरय नई को काम। बिहारी कहते हैं विभिन्न प्रकार के मंत्रों के जप करने से, माला धारण करने से, छापा चंदन का थप्पा लगाने से, तिलक लगाने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, सरय नई को काम, इन सभी बाह्य विधाओं से, इन सभी बाह्य कर्मकांडों से, बाह्य आडंबरों से सरय नई को काम, सरय मतलब बनने वाला, सार्थक होना। एक भी काम, हमारा एको काम, एक भी काम प्रभु दर्शन संबंधी, ईश्वर दर्शन संबंधी एक भी काम सार्थक होने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। अभिप्राय यह है कि इन सभी बाह्य आडंबरों से, बाह्य कर्मकांडों से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मन कांचे नाचे वृथा, हमारा मन तो कच्चा है, अपरिपक्व है, इसीलिए वृथा व्यर्थ में नाचता रहता है। किसके पीछे? बाह्य कर्मकांडों के पीछे, पाखंड के पीछे हमारा मन व्यर्थ में नाचता रहता है। हम ईश्वर को विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूम घूम कर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है, साचे राचे राम, कि ईश्वर हमारे मन की सच्चाई से, साचे ईश्वर हमारे मन की सच्चाई से, मन की निश्चलता से, मन की पवित्रता से और सच्ची भक्ति भावना से ही राचे प्रसन्न होते हैं, राम अर्थात ईश्वर। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य पे दृष्टि डाली जाए। कवि ने यहाँ ईश्वर की भक्ति के लिए बाह्य आडंबर करने वालों की आलोचना की है, अर्थात ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबर को बाधक माना गया है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, वर्णों की आवृत्ति हुई है और छंद यहाँ पे दोहा है। तो ये आपकी
दूसरे भाग की व्याख्या भी आज पूरी हो गई। आगे इसी तरह से आपको कई व्याख्याएं मिलती रहेंगी तरह तरह के वीडियो के माध्यम से। जब तक मेरा अगला वीडियो आए तब तक आप बहुत ही मन से अध्ययन कार्य को करते रहिए। तब तक के लिए जय राधे कृष्णा।